Hello student, now we discuss about drawbacks of Rutherford atomic model. रुदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने अपने मॉडल में ये कहा कि किसी भी एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास जो है वो एक सेंट्रल रीजन में लोकेटेड होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। रुदरफोर्ड ने ये भी कहा कि न्यूक्लियस की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन सर्कुलर पाथ, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट्स। रुदरफोर्ड का मॉडल था कुछ सोलर सिस्टम के जैसा था। जैसे सोलर सिस्टम में सन है और सन के चारों तरफ प्लैनेट घूम रहे हैं, उसी तरह इस मॉडल में बीच में न्यूक्लियस है एंड उसे चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। रुदरफोर्ड ने ये भी कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज है और जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव होते हैं तो उनके पास एक फोर्स रहता है जिनको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे बने रहते हैं, वो न्यूक्लियस के पास नहीं जाते अपोजिटली चार्ज होने के बावजूद भी। तो ये था रुदरफोर्ड का मॉडल जो हमने पहले डिस्कस किया था, बट ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? तो पहला रीज़न ये था कि रुदरफोर्ड अपने मॉडल में एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि जो एटम है ऐसे सिचुएशन में स्टेबल कैसे रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज है एंड न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। अब अपोजिटली चार्जेस में अट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड। तो रुदरफोर्ड मॉडल कैनॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। दूसरी तरफ मैक्सवेल ने कहा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एस्केलेरेट होता है, जैसे कि इस केस में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है वो एस्केलेरेट हो रहा है, ऐसे केस में वो चार्ज पार्टिकल है वो रेडिएशन इमिट करता है, जिसकी वजह से मैक्सवेल के हिसाब से ऐसे होना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना मूव करने लगा, क्योंकि वो रेडिएशन इमिट कर रहा, तो वो धीरे धीरे उसका जो सर्कल है वो छोटा होता जाएगा और वो न्यूक्लियस के पास आके न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा। ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, बट ऐसा हो नहीं रहा था और रुदरफोर्ड के पास इसके आंसर नहीं थे। तो बेसिकली रुदरफोर्ड couldn't explain the stability of atom. रुदरफोर्ड also couldn't explain the electronic structure of atom। मतलब एटम के अंदर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहते हैं, उनकी एनर्जीज क्या होती है, ये भी वो नहीं बता पाए। Says nothing about distribution of the electrons around the nucleus and the energies of these electrons. This is the second drawbacks of Rutherford atomic model. इसके अलावा दो और कंसेप्ट ऐसे हैं जिसको रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसमें एक कंसेप्ट था एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस। इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। इसको भी रुदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उन दिनों एक और डेवलपमेंट हुई थी कि जिससे पता चल रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है एंड वेव की तरह भी बिहेव करता है। इसके बारे में भी रुदरफोर्ड का मॉडल कुछ नहीं बता पा रहा था। तो ये सारे ड्रॉबैक्स की वजह से रुदरफोर्ड का मॉडल हो गया फ्लॉप और कुछ ही टाइम के बाद आया बोहर्स एटॉमिक मॉडल। The drawbacks of the Rutherford model were overcome in the Bohr atomic model. बोहर्स एटॉमिक मॉडल में रुदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स को दूर किया गया। So in next lecture we discuss about development leading to the Bohr's atomic model.